इस वीडियो में हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल जो है वो सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से किया जाता है। गाइस आप नोट्स ज़रूर स्टडी कीजिएगा, हमारे नोट्स डाउनलोड कर दें learninginst.com से और सी प्लस प्लस के, और उसमें पहले आप पढ़ लें कि जो हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट होती हैं उनका सिंटैक्स क्या होता है और उनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी सी डिटेल आप पढ़ेंगे तो इफ़ स्टेटमेंट इस कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। जब भी आप किसी भी प्रोग्राम में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो की जो है वो हमारे पास जो है एक बैकबोन होती है प्रोग्रामिंग की, जिसमें हम जब भी कोई चीज़ डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, तो उस मकसद के लिए हम इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम इसमें एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसके अंदर हम सीखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए से हम ये चेक करेंगे कि हम जो है रन टाइम एक नंबर एंटर करेंगे और उस नंबर को एंटर करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने जो नंबर एंटर किया है वो जो है वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। मैंने एक प्रोग्राम की बॉडी बना ली, एक मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया, उसकी जो रिटर्न डेटा टाइप होगी वो इंटीजर होगी, जो जहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट एक्स। एक्स हमारे पास एक नंबर होगा, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। और यहाँ पे हम एक मैसेज दे देंगे सी आउट प्लीज़ एंटर ए नंबर। मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हैंडल स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे ताकि नेक्स्ट लाइन के ऊपर वो हमसे सी इन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। गाइस अगर आप सी आउट और सी इन का इस्तेमाल नहीं जानते तो हमारे पिछले जो वीडियोस हैं उनको आप देखें, उनके अंदर सी आउट और सी इन को डिस्क्राइब किया गया है। सी इन जो है वो हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम जो एक वैल्यू लेंगे और वो वैल्यू जो है एक्स में स्टोर हो जाएगी। सी आउट एंड हैंडल, इससे हमारा कर्सर अगली लाइन के ऊपर चला जाएगा। अब हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और इस जो नंबर हमने एंटर किया है उसको हम चेक करेंगे कि जो नंबर हमने एंटर किया है एक्स जो है वो अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो है, जो भी नंबर ज़ीरो से बड़ा होता है तो इट्स मीन वो पॉजिटिव नंबर है। हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर देंगे सी आउट योर नंबर इज़ पॉजिटिव। हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया कि हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है। अगर हमारा नंबर ज़ीरो से बड़ा होगा तो हमें मैसेज आएगा कि आपका नंबर जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। इफ़ स्टेटमेंट आप देखें कि इफ़ लिखा जाता है और फिर आप यहाँ पे कोई कंडीशन देंगे। यहाँ पे हमारे पास इफ़ और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होगी। जो हमारी कंडीशन है एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, अगर एक्स ज़ीरो से बड़ा है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। और यहाँ पे जो है हमारे पास इसको हम एक हैंडल दे देते हैं यहाँ पे हमारे पास, ताकि नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाए। और फिर उसके बाद जो है सी आउट, यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा थैंक्स। यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये इफ़ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो उस वक्त ट्रू होंगी जब इफ़ जो कंडीशन है वो ट्रू होगी। तो हम इसकी बॉडी को यहाँ पे इस तरह से डिक्लेयर भी कर सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज़ द बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट। लेकिन क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो हम ये ब्रैकेट जो ब्रेसेस होते हैं वो लगाने ज़रूरी नहीं होते। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो फिर आप ये ब्रेसेस जो हैं वो लगाएंगे। तो ये ब्रेसेस जो हैं अगर हम अभी इसको फ़िलहाल हटा भी दें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लगा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे पास जो है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है। अगर इफ़ की बॉडी में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होगी तो फिर आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल, ये ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। थैंक्स। उसके बाद अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये मैसेज आएगा और उसके बाद ये मैसेज आएगा। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, हम कोई ऐसा नंबर एंटर करते ज़ीरो से बड़ा नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद हम एक यहाँ पे जो है रिटर्न
स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को जी। ओके जी, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, देयर इज़ नो एरर, और इसको अब रन करेंगे। ओके, प्लीज़ एंटर ए नंबर। सो नाउ अब मैसेज आ रहा है कि एंटर ए नंबर। हम नंबर एंटर करते हैं, लेट्स से 5, एंटर, योर नंबर इज़ पॉजिटिव, थैंक्स। सो यहाँ पे हमारे पास आपने देखा कि इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। शुक्रिया।